हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा जो 12th फाउंडेशन में जो सिलेबस चल रहा है चैप्टर 1 हम आपको पढ़ा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, मतलब जीवों में जनन। तो उससे पहले वाले वीडियो में बेटा 2 वीडियो में आपको बहुत सी बातें बताई जा चुकी हैं, लेकिन अब उनसे आगे आपको पढ़ाया जाएगा तो उनको आपको एक बात को बड़े ध्यान से देखना है। तो बेटा अब हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, तो अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है सबसे पहले बेटा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो अब हम देखते बता रहे हैं बेटा, आगे देखिएगा। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन के प्रकार। जनन के प्रकार बेटा, जैसा कि आप जानते ही होंगे, पहले भी आपने पढ़ा होगा। जनन जो रिप्रोडक्शन होता है मेनली 2 टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन के 2 मोड होते हैं, 2 विधियां होती हैं रिप्रोडक्शन की, जनन की। उनके बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा बेटा। पहला देखेंगे, फर्स्ट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसे कहते हैं अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है बेटा लैंगिक जनन। पहला होता है अलैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन। पहला कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। तो बेटा कल आपको कुछ बातें इनसे जुड़ी हुई बताई गई थी, लेकिन आगे उससे आगे आज आपको बताया जाएगा। देखिए, आप समझ गए होंगे बेटा क्या बताया गया है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार मेनली 2 होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन। अब इससे आगे आपको बताया जा रहा है, देखना है आपको। अब बेटा यहाँ पे आपको बताया जा रहा है डिफरेंसेस बिटवीन asexual, differences between sexual and asexual reproduction। लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में अंतर। लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में अंतर। बेटा एक लाइन खींचते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बता देंगे हम एक साथ ही, तो आपको ध्यान से देखना है। पहले में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ बातें इसके बारे में पहले भी आपको बताई गई हैं, थोड़ा और डिटेल में चलेंगे यहाँ पे हम। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अकर in almost all animals and plants, fungi, protists, bacteria। Asexual reproduction, it is occur in unicellular
organisms. It is also sometimes occur in multicellular organisms. देखेंगे बेटा पॉइंट को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पॉइंट बताए गए हैं, सबसे पहला देखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अकर इन ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटिस्ट, बैक्टीरिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लगभग सभी जीवों में पाया जाता है, सभी जीवों जैसे पौधों, जंतुओं, कवकों, जीवाणु और प्रोटिस्टा में पाया जाता है। जबकि अलैंगिक जनन यूनिसेलुलर एककोशिकीय जीवों में पाया जाता है, कभी कभी यह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी पाया जाता है, बहुकोशिकीय जीवों में भी पाया जाता है, जैसे सिलेंड्रेट्स या जो बहुकोशिकीय होते हैं उनमें पाया जाता है अलैंगिक जनन। स्पंजेस में भी पाया जाता है अलैंगिक जनन। और सिलेंड्रेट्स में, जैसे सिलेंड्रेट्स मल्टी सेलुलर होते हैं लेकिन उनमें अलैंगिक जनन भी पाया जाता है। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट बताया गया है। देखेंगे लैंगिक जनन लगभग सभी जीवों, सभी जंतुओं, पौधों, कवकों, प्रोटिस्ट एवं जीवाणुओं में पाया जाता है। यह एककोशिकीय जीवों में पाया जाता है। कभी कभी यह बहुकोशिकीय जीवों में भी पाया जाता है। बहुकोशिकीय जीवों में भी पाया जाता है। देख रहे होंगे बेटा, पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। लैंगिक जनन लगभग सभी जंतुओं, पौधों, कवकों, प्रोटिस्ट एवं जीवाणुओं में पाया जाता है। अलैंगिक जनन यह एककोशिकीय जीवों में पाया जाता है, कभी कभी यह बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है, जैसे स्पंजेस में पाया जाता है और सिलेंड्रेटा फाइलम के एनिमल्स, हाइड्रा में पाया जाता है। बहुकोशिकीय होते हैं लेकिन फिर भी अलैंगिक जनन उनमें पाया जाता है। इस तरह से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे बेटा, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट इज़ बाई पेरेंटल। आप जानते हैं अच्छे से, इट इज़ बाई पेरेंटल। बाई पेरेंटल होता है, इट इज़ यूनिपेरेंटल। यह द्विजनकीय होता है, मतलब दो जनक सम्मिलित होते हैं। यह एक जनकीय होता है, मतलब एक ही जनक सम्मिलित होता है। एक बात बेटा आप यहाँ पर देख लें अच्छे से, एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ बेटा। कभी कभी ऐसा भी होता है, लैंगिक जनन कोई ज़रूरी नहीं है कि दो जनक ही सम्मिलित हों और दो जनक अपोजिट सेक्स के सम्मिलित हों। कभी कभी ऐसा भी होता है जनक एक ही होगा लेकिन लैंगिक जनन दिखाएगा। जैसे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही जनक के अंदर होते हैं, तब एक जनक ही लैंगिक जनन दिखाता है। इस बात को भी दिमाग में आपको रखना है। बाई पेरेंटल तो होता ही है लेकिन कभी कभी यूनिपेरेंटल भी हो सकता है। कौन? लैंगिक जनन। किस केस में? जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक ही में होते हैं, तब लैंगिक जनन दिखाया जा सकता है केवल एक ही पेरेंट के द्वारा। इस तरह से आप समझ गए होंगे जो आपको बताया गया पॉइंट। अगला पॉइंट देखेंगे।
गैमेट फॉर्मेशन इज अकर, गैमेट फॉर्मेशन इज अकर, गैमेट फॉर्मेशन इज नॉट अकर, गैमेट फॉर्मेशन इज नॉट अकर। देखें, युग्मक निर्माण पाया जाता है किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। युग्मक निर्माण पाया जाता है, युग्मक निर्माण नहीं पाया जाता है, युग्मक निर्माण नहीं पाया जाता है। इस तरह से आपको बेटा समझ में आ रहा होगा जो भी आपको बताया गया है। गैमेट फॉर्मेशन इज अकर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमेट फॉर्मेशन इज नॉट अकर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, युग्म निर्माण पाया जाता है, युग्म निर्माण नहीं पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आगे अगला पॉइंट देखेंगे। germ cell act as reproductive unit, अगला somatic cell act as reproductive unit, देखें पॉइंट को। जनन कोशिका, जनन कोशिका जनन इकाई के रूप में कार्य करती है। कायिक कोशिका जनन इकाई के रूप में कार्य करती है। देखें इधर बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इधर आपको बताया जा रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जर्म सेल जो होती है एक्ट एज रिप्रोडक्टिव यूनिट, जनन कोशिका जनन इकाई के रूप में कार्य करती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें सोमैटिक सेल एक्ट एज रिप्रोडक्टिव यूनिट, कायिक कोशिका जनन इकाई के रूप में काम करती है। बेटा जनन कोशिकाएं कौन सी होती हैं? जनन कोशिकाएं होती हैं स्पर्मेटोगोनिया कोशिका होती है, स्पर्मेटोगोनिया मेल में जो स्पर्म्स बनाते हैं बाद में, और फीमेल में oogonia जर्म सेल होती है जो बाद में क्या बनाती है? ओवम बनाती है या अंडाणु बनाती है। स्पर्मेटोगोनिया क्या बनाती है? स्पर्म से शुक्राणु बनाती है, और oogonia क्या बनाती है? ओवम बनाती है या ओवम बनाती है या अंडाणु बनाती है। तो ये दोनों जर्म सेल्स जो होती हैं वो जनन इकाई के रूप में काम करती हैं लैंगिक जनन में, और कायिक कोशिका जनन इकाई के रूप में काम करती है अलैंगिक जनन में। इस तरह से पॉइंट बेटा क्लियर हो गया होगा, आपको बताया गया है। आगे देखेंगे। अगला पॉइंट देखना बेटा, लैंगिक जनन में जो बताया जा रहा है वो पॉइंट यहाँ पर देखेंगे। अगला पॉइंट बेटा 5, 5वां पॉइंट देखना है आपको। अगला पॉइंट देखेंगे लैंगिक जनन में ही। अगला पॉइंट लैंगिक जनन में क्या है बेटा देखना है। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इज अकर in order to obtain zygote. Fertilization is not occur. Fertilization is not occur. निषेचन युग्मनज प्राप्त करने के लिए होता है, प्राप्त करने के लिए होता है। निषेचन नहीं पाया जाता किसमें? अलैंगिक जनन में।
देखें बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन इज अकर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन जाइगोट। निषेचन एगोनाइज प्राप्त करने के लिए होता है। फर्टिलाइजेशन इज नॉट अकर, निषेचन नहीं पाया जाता है। इस तरह पॉइंट को आप समझ रहे होंगे बेटा। अगला पॉइंट देखेंगे, मियोसिस इज अकर, मियोसिस इज नॉट अकर। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता है। अगला पॉइंट समझ गए होंगे बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस इज अकर, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस इज नॉट अकर, अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट आपको याद रखना है बेटा, जो है वो क्या है। अगले पॉइंट में आपको विशेषकर याद रखना है डॉटर ऑर्गेनिजम्स are not similar to parents. Daughter organisms are similar to parents. पुत्री जीव पेरेंट्स के समान नहीं होते हैं। पेरेंट्स के समान नहीं होते हैं। आगे अगला देखना है, पुत्री जीव जनक के समान होते हैं। क्लियर हो गया होगा बेटा पॉइंट आपको। डॉटर ऑर्गेनिजम्स आर नॉट सिमिलर टू पेरेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पुत्री जीव पेरेंट्स के समान नहीं होते हैं। और दूसरा बताया गया इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डॉटर ऑर्गेनिजम्स आर सिमिलर टू पेरेंट्स, पुत्री जीव जनक के समान होते हैं। इस तरह से आपको बेटा पॉइंट समझ में आया होगा जो भी आपको बताया गया है। क्लियर है बेटा ये पॉइंट? देख लें, अच्छे से ऑब्जर्व कर लें, देख लें एक बार, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे बेटा, डिफरेंस ही चल रहा है अभी इसमें। अगला डिफरेंस देखना है, मियोसिस सिंगेमी कंजुगेशन इज अकर। फिशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रिजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, are the type of asexual reproduction. देख लें पॉइंट को बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस सिंगेमी कंजुगेशन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन बताया था पहले। अर्धसूत्री विभाजन तो बेटा आपको सिंगेमी
सिनगेमी एवं संयुग्मन पाया जाता है। इसमें खंडन, विखंडन, मुकुलन, पुनर्जनन, बीजाणु निर्माण, कायिक जनन आदि। अलैंगिक जनन के प्रकार हैं। देख लें बेटा, अभी जो पॉइंट बताया गया है, मियोसिस, सिनगेमी, कंजुगेशन इज अकर, अर्धसूत्री विभाजन, सिनगेमी एवं संयुग्मन पाया जाता है। किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फिशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रिजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आर द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। खंडन, विखंडन, मुकुलन, पुनर्जनन, बीजाणु निर्माण, कायिक जनन आदि अलैंगिक जनन के प्रकार हैं। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट देखेंगे बेटा, वेरिएशन among offspring proceeds evolution। Variation is occur due to mutation। बेटा देख ले पॉइंट अच्छे से। विभिन्नताएं, विभिन्नता जीवों के बीच में जैव विकास को बढ़ाती हैं। बढ़ावा देती हैं। वेरिएशन विभिन्नताएं उत्परिवर्तन के कारण पाई जाती हैं। उत्परिवर्तन के कारण होती हैं। देखेंगे पॉइंट बेटा, वेरिएशन एमंग ऑफस्प्रिंग प्रोसीड्स इवोल्यूशन। विभिन्नताएं जीवों के बीच में जैव विकास को बढ़ावा देती हैं। वेरिएशंस इज अकर ड्यू टू म्यूटेशन। विभिन्नताएं उत्परिवर्तन के कारण होती हैं। बेटा विभिन्नताएं क्या होती हैं? जीवों में पाए जाने वाले जो अंतर दिखाई देते हैं उन्हें हम विभिन्नताएं कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, विभिन्नताएं जैव विकास का प्रमाण होती हैं। विभिन्नताएं जैव विकास की सूचना देती हैं। विभिन्नताएं ही जैव विकास का प्रमाण होती हैं। विभिन्नताएं जैव विकास को आगे बढ़ाती हैं। विभिन्नताओं की खोज बेटा डार्विन ने की थी, आपको याद रखना है। जीवों के बीच में जो विभिन्नताएं आगे पढ़ेंगे, विभिन्नता मुख्य रूप से बेटा, वैसे भी विभिन्नताएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं जो आपको पढ़ाई जाएंगी आगे, जब जेनेटिक्स पढ़ाया जाएगा जब, ठीक है ना। सतत जनन विभिन्नताएं और असतत जनन विभिन्नताएं। सतत जनन विभिन्नताएं किस कारण होती हैं? सतत जनन विभिन्नताएं बेटा जो होती हैं वो क्रॉसिंग ओवर के कारण होती हैं। असतत जनन विभिन्नताएं उत्परिवर्तन के कारण होती हैं। आगे आपको इनके बारे में डिटेल में बताया जाएगा, अभी मैंने जनरली बता दिया अभी आपको यहाँ पे। विभिन्नताएं उत्परिवर्तन के कारण पैदा होती हैं। उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया था बेटा? ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था उत्परिवर्तन शब्द, यही आपको याद रखना है। उत्परिवर्तन के कारण पैदा होती हैं। अच्छा, जीवों के जीन में अचानक से होने वाले परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। इस तरह से समझ में आया होगा बेटा। वैसे जनरली देखा जाए तो विभिन्नताएं मुख्य रूप से तो दो ही प्रकार की हैं। पहली हैं जनन विभिन्नताएं, जनन, और दूसरी हैं कायिक विभिन्नताएं। जनन विभिन्नताएं जनन कोशिकाओं में होती हैं, कायिक विभिन्नताएं कायिक कोशिकाओं में होती हैं। जनन विभिन्नताएं फिर दो प्रकार की होती हैं, ये क्लियर है बेटा, इसको याद रखना है। तो जनन विभिन्नताएं दो प्रकार की कौन सी? सतत जनन विभिन्नताएं, असतत जनन विभिन्नताएं। सतत जनन विभिन्नताएं क्रॉसिंग ओवर के कारण होती हैं, जो अर्धसूत्री विभाजन के समय होता है, जीन विनिमय के कारण होती हैं। और असतत जनन विभिन्नताएं किस कारण होती हैं? असतत जनन विभिन्नताएं बेटा ये आपको याद रखना है, उत्परिवर्तन के कारण होती हैं, म्यूटेशन के कारण होती हैं।
जीवों के जीवन में अचानक से होने वाले उत्परिवर्तन कहलाते हैं। म्यूटेशन वर्ड या उत्परिवर्तन शब्द किसके द्वारा दिया गया? ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा दिया गया। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा बेटा क्या बताया गया है। विभिन्नता उत्परिवर्तन के कारण होती हैं, देख लें अच्छे से, ये आपको याद रखना है बेटा विभिन्नता है। और जैव विकास क्या होता है? जीवों में जो क्रमिक परिवर्तन होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में जो क्रमिक परिवर्तन होते हैं उन्हें जैव विकास कहते हैं। इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंजेस इन सक्सेसिव जनरेशंस। इस तरह से क्लियर हो गया होगा बेटा। अगला पॉइंट देखेंगे। इस तरह से बेटा ये सारी बातें आपको बताई जा रही हैं। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस लेस रैपिडली। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस more rapidly, मतलब संतानें कम जल्दी पैदा होती हैं, मतलब संतानें जल्दी पैदा नहीं होती हैं, या कम जल्दी पैदा होती हैं। सेंटेंस का मीनिंग ये है, संतानें कम जल्दी पैदा होती हैं लैंगिक जनन से। जो कि लैंगिक जनन से संतानें जल्दी पैदा होती हैं, संतानें जल्दी पैदा होती हैं। तो आप समझ रहे होंगे बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस लेस रैपिडली, संतानें कम जल्दी पैदा होती हैं, जल्दी पैदा नहीं होती। और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस मोर रैपिडली, संतानें जल्दी पैदा होती हैं। किसमें? ज़्यादा जल्दी पैदा होती हैं। किसमें? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। समझ गए होंगे पॉइंट। अगला पॉइंट देखेंगे बेटा। प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग reproductive organs are required. Reproduction of offspring, reproductive organs are not required. संतानों के उत्पादन के लिए और संतानों के उत्पादन के लिए जनन अंग आवश्यक हैं। किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। संतानों के उत्पादन के लिए जनन अंग आवश्यक नहीं है। इस तरह से समझ में आ रहा होगा बेटा, ये पॉइंट बताया गया लास्ट में। फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर रिक्वायर्ड। फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट रिक्वायर्ड। संतानों के उत्पादन के लिए जननांग आवश्यक हैं, संतानों के उत्पादन के लिए जननांग आवश्यक नहीं हैं। इस तरह से आपको ये बेटा पॉइंट सारे बता दिए गए हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़े हुए। अब बेटा आगे हम आपको इसका होमवर्क बता देते हैं, जो होमवर्क आपको देखना है। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होमवर्क मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 1।
लैंगिक जनन मुख्य रूप से होता है, मुख्य रूप से होता है। पहला, द्विजनकीय मुख्य रूप से, त्रिजनकीय, बेटा देखिए चतुर्जनकीय, आगे चतुर्जनकीय, अगला पंचजनकीय। तो आपको जो बताया जा रहा है अभी बेटा, क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मेनली बाई पेरेंटल, ट्राई पेरेंटल, फोर पेरेंटल और फाइव पेरेंटल, विच वन इज करेक्ट? दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया है पहला नरजनन कोशिका, दूसरा मादा जनन कोशिका, तंत्रिका कोशिका, और एक में से कोई नहीं। क्वेश्चन इज दिस, स्पर्मेटोगोनिया इज मेल जर्म सेल, फीमेल जर्म सेल, नर्व सेल, नन ऑफ द अबव। स्पर्मेटोगोनिया है नरजनन कोशिका, मादा जनन कोशिका, तंत्रिका कोशिका, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा सही है ये पिकअप करना है आपको बेटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, oogonia है नरजनन कोशिका, दूसरा मादा जनन कोशिका, तंत्रिका कोशिका, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। देख लें बेटा, oogonia इज मेल जर्म सेल, फीमेल जर्म सेल, नर्व सेल, नन ऑफ द अबव। oogonia है नरजनन कोशिका, मादा जनन कोशिका, तंत्रिका कोशिका, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखना है बेटा, म्यूटेशन शब्द दिया, पहला हीगो डिग्रीज डार्विन लेमार्क ब्राउन। म्यूटेशन टर्म इज गिवन बाई हीगो डिग्रीज, डार्विन, लेमार्क, ब्राउन। म्यूटेशन शब्द दिया हीगो डिग्रीज, डार्विन, लेमार्क और ब्राउन के द्वारा। इस तरह से आपको समझ में आया होगा। बताइए अगला क्वेश्चन देखना है, विभिन्नताओं की खोज की, पहला डार्विन ने, दूसरा लेमार्क ने, तीसरा हीगो डिग्रीज ने, चौथा स्लीडन ने। देखो क्वेश्चन, वेरिएशन इज डिस्कवर्ड बाई डार्विन
बाई लेमार्क, बाई ह्यूगो डी व्रीज और बाई स्लीडन। विभिन्न काम की खोज की डार्विन ने, लेमार्क ने, ह्यूगो डी व्रीज ने, स्लीडन ने। वेरिएशन इज डिस्कवर्ड बाई डार्विन, लेमार्क, ह्यूगो डी व्रीज, स्लीडन। विच वन इज करेक्ट? आंसर पिकअप करना है बेटा आपको। देख लें, इस तरह से आपको बता दिया गया है बेटा, और इससे अगले क्लास में आपको बताया जाएगा इससे अगला। थैंक यू, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।